काशी लाइव में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शहर कुछ प्रमुख खबरें काशी लाइव के साथ। सहकार भारती की 2 दिवसीय प्रदेश कार्यकारिणी बैठक का हुआ शुभारंभ। वाराणसी उत्तर प्रदेश सहकार भारती की 2 दिवसीय प्रदेश कार्यकारिणी बैठक का शुभारंभ वाराणसी दुर्गाकुंड स्थित धर्म संघ शिक्षा मंडल के सभागार में विधिवत रूप से दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्वी क्षेत्र के क्षेत्र कार्यवाह डॉक्टर वीरेंद्र जायसवाल द्वारा किया गया। इस अवसर पर भारत माता एवं सहकार भारती के संस्थापक स्वर्गीय लक्ष्मण राव इनामदार के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय महामंत्री दीपक चौरसिया, श्री धर्म संघ शिक्षा मंडल के सचिव पंडित जगजीतन पांडेय, सहकार भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनील गुप्ता, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार सिंह एवं प्रदेश महामंत्री अरविंद दुबे सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने राष्ट्रीय संगठन मंत्री संजय पाचपोर समेत सभी अतिथियों एवं विभिन्न जिलों से आए पदाधिकारियों का स्वागत किया और बैठक की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। उन्होंने सहकारिता के लक्ष्यों को रेखांकित करते हुए कहा कि इस प्रकार की बैठकों से सहकारिता को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण सहयोग मिलता है। तत्पश्चात प्रदेश महामंत्री अरविंद दुबे ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। बीते 6 माह में सहकार भारती द्वारा किए गए कार्यों से अवगत कराया। मुख्य अतिथि पूर्वी क्षेत्र के क्षेत्र कार्यवाह डॉक्टर वीरेंद्र जायसवाल ने सहकारिता आंदोलन की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि समाज के सर्वांगीण विकास के लिए सामूहिकता और संस्कार अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने सहकारिता को समाज निर्माण का सशक्त माध्यम बताते हुए छोटे छोटे समूहों के माध्यम से बड़े लक्ष्य हासिल करने का आह्वान किया। राष्ट्रीय महामंत्री दीपक चौरसिया ने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य का उल्लेख करते हुए सहकारिता मॉडल को वर्तमान चुनौतियों का प्रभावी समाधान बताया। उन्होंने सहकारिता को भगवान श्रीराम के व्यक्तित्व से जोड़ते हुए बताया कि दुर्गम क्षेत्र और परिस्थितियों में माता सीता की तलाश में वानर राज समेत वनवासियों को एकत्र किया। मात्र 3 दिन में सभी के सहयोग से सेतु तैयार हो गया, जिसमें गिलहरी ने अपनी समर्थ अनुसार योगदान दिया था। इसलिए समाज के हर वर्ग को सहकारिता से जुड़ना चाहिए। आगे कहा कि सहकारिता न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन भी है, जो रोजगार सृजन और समावेशी विकास का आधार बन सकता है। उन्होंने सहकारी संस्थाओं में आपसी सामंजस्य बनाए रखने पर जोर दिया। पैक्स, मत्स्य, एफपीओ, दुग्ध, एसएचजी एवं अन्य संस्थाओं के कार्यों पर प्रकाश डालते हुए वित्तीय प्रगति करने की जरूरत बताई। आगे कहा कि सहकार भारती छोटे छोटे प्रयासों को जोड़कर बड़े परिवर्तन का माध्यम बन रही है और समाज के हर वर्ग को इससे जुड़ना चाहिए। श्री धर्म संघ शिक्षा के सचिव पंडित जगजीतन पांडे ने स्तुति से शुरू अपने संबोधन में सहकारिता की वर्तमान समय में आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आर्थिक समृद्धि का मार्ग संगठन और सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। उद्घाटन सत्र के अंत में प्रदेश उपाध्यक्ष डी.पी. पाठक ने सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया तथा आगामी तकनीकी सत्रों में विशेषज्ञों के मार्गदर्शन को आत्मसात करने का आह्वान किया। बैठक में विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों ने बारीकियां और संगठनात्मक रणनीति निर्माण की उपयोगिता बताई। दूसरे सत्र में तकनीकी सत्रों में प्राकृतिक खेती पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर एस.के. सिंह ने खेती में गौ से मिलने वाले गोबर व मूत्र के समुचित उपयोग पर प्रकाश डाला। वहीं नाबार्ड की सोनिका राणा ने सहकारी संस्थाओं के प्रबंधन और वित्त पोषण पर बारीकियों से अवगत कराया। तत्पश्चात गठशः बैठकों में प्रदेश के सभी जिला एवं महानगर अध्यक्ष तथा प्रदेश प्रकोष्ठ प्रमुखों की बैठक डॉक्टर अरुण सिंह व संबोधित किया। वहीं महिला प्रमुखों और एसएचजी प्रकोष्ठ प्रमुखों को श्रीमती मीनाक्षी राय ने सभी जिला महामंत्रियों की बैठक राष्ट्रीय महामंत्री दीपक चौरसिया व प्रदेश महामंत्री अरविंद दुबे ने तथा सभी संगठन प्रमुख
विभाग संयोजक की बैठक सुनील गुप्ता प्रदेश उपाध्यक्ष ने ली, जिसमें सभी के कार्य और दायित्व पर विमर्श किया। प्रदेश की सहकारी समितियों की संस्थागत सदस्यता विभिन्न प्रकोष्ठों से कराने के लिए प्रदेश उपाध्यक्ष डीपी पाठक ने विचार प्रस्तुत किए। बैठक का संचालन हरेंद्र सिंह, कैलाश निषाद, लोकेंद्र सिंह और आनंद पांडेय ने किया। मैं अनंत कुमार मिश्रा, राष्ट्रीय बुनकर प्रकोष्ठ हमारा सहकार भारती का मैं राष्ट्रीय प्रमुख हूँ। क्या कहेंगे, किस तरह का अधिवेशन का आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है ये, और उस बैठक में हम लोग अपने प्रदेश के जितने भी कार्य हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं और उनका विश्लेषण होता है, जिसको हमारे केंद्रीय टीम अपने अपने स्तर पर उसको बताती है। जिसमें जितने भी प्रकोष्ठ हैं हमारे, आज वो सभी जिलों में, भारत की 650 जिलों में ये पूर्णतः कार्यरत है और कार्य कर रहा है। सहकारिता का जो सबसे मुख्य विषय है होता है कि लोगों के साथ जुड़ करके समृद्धि को लाना, यानी सहकारिता में सहकारिता, और वो विषय को संस्कार के साथ सहकार भारती देती है, जिसमें हमारा प्रकोष्ठ, बुनकर प्रकोष्ठ पूरे भारतवर्ष में ये कार्य कर रहा है। और अभी तक यही होता था कि पूरे भारत में बुनकर के नाम पर ये होता था कि ये मुसलमान होते हैं, पर भारत के अन्य जिलों को गणना करने के बाद ये आंकड़ा खुल के आता है कि केवल 40% मुसलमान बुनकर हैं और 60% हिंदू बुनकर पूरे भारत में कार्यरत हैं। तो अब आप विषय को समझिए कि ये कितना पुराना और कितना प्राचीन ये बुनकरी प्रथा रही है कि हमारे देवी देवता अनादिकाल से वस्त्र वो पीताम्बर पहनते हैं। वो कोई मुसलमान के हाथों का बना हुआ नहीं होता था, वो हिंदू बुनकर होते थे और वो भी पद्मनाभम कहलाते थे, यानी वो इतनी शुद्धता से तैयार किया जाता था कि वो हमारे देवी देवताओं को अर्पित होता था। आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सहकार भारती उसमें कार्य कर रही है कि जो हमारे हस्तकला बुनकर हैं उनको हम पुनः समृद्धि दे सकें, उनको संगठित कर सकें, उनको सोसाइटीज़ और कोऑपरेटिव के माध्यम से हम समृद्धि प्रदान कर सकें, उनके बच्चों को, उनको शिक्षा दीक्षा, इन सब चीज़ों पे हम लोग कार्य कर सकें। इस पर कार्य हमारा ये प्रकोष्ठ कर रहा है और बखूबी कर रहे हैं हम। अभी हमने राष्ट्रीय अधिवेशन रायपुर में किया था। रायपुर जो हमारे बुनकरों का बहुत बड़ा बाहुल्य क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में, और वहाँ पर देवांगन बोलते हैं उनको, जो बुनकरों का कार्य कर रहे हैं। नीचे में जाएंगे पद्मनाभम बुलाते हैं, और महाराष्ट्र में जाएंगे तो अन्य अन्य जगहों पर, अलग अलग जगहों में इन बुनकरों का कार्य हो रहा है। तो मैं अपने प्रकोष्ठ की बात आप लोगों को कर रहा हूं, पर आज सभी प्रकोष्ठों की चर्चा हमारे प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में हुई है, और इसका अभिप्राय यही है कि हम इससे समृद्धिशाली देश को कर सकें और अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भर सकें। हम क्या कार्य कर रहे हैं उसकी उनको जानकारी हम लोग उपलब्ध करा सकें, यही हम लोगों का उद्देश्य है, और लगभग उस उद्देश्य में सहकार भारती अपना जगह कामयाब है। मैं अखिलेश कुमार सिंह, विभाग संयोजक काशी क्षेत्र, सहकार भारती। क्या कहेंगे, किस तरह का सहकार भारती द्वारा सहकार भारती के द्वारा सहकारिता क्षेत्र में विभिन्न तरह से काम किए जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के, मतलब सहकारिता का मतलब है हर
काम में 10 लोगों का वो बना करके अपना और सभी लोगों के सहयोग से क्षेत्र में काम किया जाता है। उसी को जो है सहकार भारती के द्वारा सभी लोगों के साथ मिल करके समाज के उत्थान में जितने भी सार्वजनिक रूप से काम हो सकता है सब काम किया जा रहा है। और तमाम SHG हो चाहे जो प्रकोष्ठ के माध्यम से भी जो है काम किया जा रहा है। कहाँ से लोग यहाँ पे? पूरे प्रदेश से लोग यहाँ आए हैं। पूरे ये प्रदेश कार्य समिति सहकार भारती का प्रदेश कार्य समिति का यह कार्यक्रम है, तो पूरे प्रदेश से यहाँ लोग एकत्रित हुए हैं। और तमाम हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी भी, जैसे राष्ट्रीय महामंत्री भी यहाँ आए हुए हैं, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी यहाँ आए हुए हैं। तो कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग संदेश देना, जैसे अभी देखिए सहकार भारती की तरफ से आपको ये वैज्ञानिक है, कृषि के वैज्ञानिक, इनके माध्यम से आप देख रहे हैं कि जैविक खाद का प्रयोग करने के लिए लोगों को बताया जा रहा है कि उसका क्या फ़ायदा है और जैविक खेती न करने जो रासायनिक खाद है उसको डालने से क्या नुकसान है, ये सारी बातें उनके द्वारा बताया जा रही है। इसी तरह से तमाम क्षेत्र के लोगों को, वैज्ञानिकों को और तमाम लोगों के बड़े बड़े पदाधिकारियों को बुलाया गया है और उनके माध्यम से सबको जानकारी दी जाएगी कि क्या करने में अच्छाई है, क्या करने में बुराई। 2 दिवसीय कार्यक्रम में कितने सत्र का आयोजन किया जाता है? और 2 दिवसीय कार्यक्रम में आज है 8 सत्र है आज, और कल हम लोगों का 4 सत्र कल समाप्त हो जाएगा। दोपहर बाद जो है कल कार्यक्रम जो समाप्त हो जाएगा। डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सहकार भारती उत्तर प्रदेश। क्या कहेंगे, किस तरह से यहाँ पे कहाँ अपने राष्ट्रीय महामंत्री जी ने बताया है, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश के 75 प्रशासनिक ज़िले और 18 महानगर मिलाकर के 93 पूरी इकाइयाँ हैं सहकार भारती की। उनके वहाँ से हर जनपद से प्रतिनिधि, जो चिन्हित प्रतिनिधि हैं, वो यहाँ पे आए हुए हैं। इस तरह से लगभग 500 करीब संख्या है अपेक्षित की, और लगभग 350 लोग यहाँ पे आज उपस्थित हुए हैं। कितने सत्रों में कार्यक्रम? और कुल करीब 7 सत्रों में आयोजन होगा, उद्घाटन सत्र और समापन सत्र छोड़ करके। अभी आज उद्घाटन सत्र संपन्न हुआ है और लास्ट में अंतिम दिन समापन सत्र होगा कल। और बीच में विभिन्न सत्रों के माध्यम से अपने संगठनात्मक हम लोग विचार करते हैं, जिसमें कि विगत 6 माह में जो हमने कार्य किया है, जो योजनाएं बनाई थी, उनका क्रियान्वयन किया है, उसकी समीक्षा भी करते हैं। उसमें कहाँ कमियां रह गई हैं, कहाँ और करने की ज़रूरत है, इस पर विस्तृत चर्चा वार्ता करते हैं। और उसी के आधार पे आगे की 6 माह की हम योजना बनाते हैं कि हमको क्या क्या काम करना चाहिए, कैसे इस संगठन भी मजबूत हो और जो सहकारी आंदोलन है कैसे मजबूत हो। इस दृष्टि से यह कार्य, इसमें हम लोग 2 दिन में पूरा चिंतन मंथन करेंगे।